एक युवती का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 32 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, सुर्ख गुलाबी हाथ है, भाग्य को बढ़ाने वाला। एक बात, उंगलियां लंबी हैं, अपने पैरों पे जातिका खड़ी होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अंगूठा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है मोटा है और सामान्य लंबाई का अंगूठा है। ऐसे में कहा जाएगा कि धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए खराब है। ये रेखाएं होना विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है, ऐसे में कहा जाएगा कि गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो जातिका अपने, ठीक है, अपने कहीं ना कहीं काम, अपने धन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, ज़्यादातर ये देखा गया है। गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा, उसके बाद ये लंबा और पतला होना, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका भाग्य की धनी है कर्म क्षेत्र के लिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए गवर्नमेंट से संबंधित सुख सुविधाएं पाते हैं, गवर्नमेंट जॉब इत्यादि चीज़ों को ये दिखाता है। इन केस बहुत रेयर मैंने देखा है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली या इससे संबंधित चीज़ों में नहीं, तो एक अलग की बात है। इनका भाग्य अगर कहा जाए इनके पति को मिलेगा, बहुत कम ही ऐसा देखा गया है। ठीक है, बहरहाल मैं बिल्कुल ये कहूँगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे नहीं हैं, थोड़ा भी प्रयास करती हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब ज़रूर मिलेगी। गुरु की उंगली अगर कहें, बहुत अच्छा। गुरु का पर्वत कहा जाए, बहुत अच्छा। गुरु के पर्वत पे ये रेखा होना अपने घर इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। गुरु का पर्वत अगर कहा जाए सामान उठाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। यहाँ पर एक हल्का सा यौनुमा आकृति दिख रही है, ये कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में बाधाएं या तनाव को ये इंगित करता है। दूसरी बात, अब जैसे शनि देखिए इनका जो है सूर्य की तरफ घूम रही है, ये थोड़ा सा पारिवारिक सुखों में कमी करती है, एक बात। दूसरी चीज़ जो है, ये कहा जाता है कि काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा आलस्य भी पकड़ाती है। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा। इन्वेस्टमेंट, जातिका इन्वेस्टमेंट या घर इनके नाम से होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। शनि के क्षेत्र पे ये रेखा नीचे से दो फाड़ में बंटना हार्मोन से संबंधित, बैक पेन, कमर दर्द से संबंधित और गले से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। शनि अगर कहा जाए सामान्य उठा है, जो कि इनके कार्यक्षेत्र के लिए अच्छा है। इस पे रेखा हृदय रेखा पे मिलने का मतलब कि विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधानी रखें। सूर्य की उंगली लंबी है। सूर्य का तीसरा पर्व मान सम्मान प्रतिष्ठा है, जो कि सामान्य है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो समाज इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, यश इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, मिला जुला सा है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, बुध की उंगली ठीक ठाक सी लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा कि गवर्नमेंट से संबंधित या नौकरी से संबंधित चीज़ों में जातिका के लिए बेहद अच्छी है। इस हाथ में अगर कहें तो शनि का क्षेत्र हो गया। अब सूर्य के क्षेत्र पे आते हैं। देखिए, सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा ये होना गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। इस पे रेखा मिल जाना 100% गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ दिलाती है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, सूर्य का क्षेत्र कुछ दबा हुआ दिख रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा सिरदर्दी ये देती है। विवाह के उपरांत जो है थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। बुध का क्षेत्र अगर कहें तो सामान्य। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो थोड़ा सा लहराती हुई गोल हो रही है। काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाएगी। दूसरी बात, मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं, कम सोचिए, ज़्यादा बेहतर है। लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिए। भाग्य अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए भी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बेहतर है। सेकंड अगर कहा जाए, भाग्य रेखा नीचे से दो फाड़ में होने का मतलब कि भाग्य को बढ़ाने वाली। एक बात, यहाँ पर यौनुमा आकृति बनने का मतलब ये कहलाएगा कि जातिका को अपने जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में सावधानी रखने की आवश्यकता है। विवाह से संबंधित चीज़ों में ये कहीं ना कहीं तनाव देता है। दूसरी बात, तीसरी चीज़, इस पे कुछ रेखाएं निकलने का मतलब ये आकस्मिक रूप से आगे बढ़ने को दिखाता है, जो कि अच्छा है। एक बात, सेकंड, इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए, विवाह की बात किया जाए तो अभी की डेट में अगर कहें तो ये अप्रैल तक का पीरियड है। हो गया तो हो गया वाला हिसाब किताब है, कोई मजबूत नहीं है।
ठीक है, मैं ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं योग है, लेकिन अप्रैल तक या ऐसे मोटा मोटा समझ लो कि अप्रैल तक कोई मजबूत बात होगी तो अगले साल के लास्ट में या अप्रैल से पहले, नहीं तो इनका विवाह जो है 2027 में जुलाई के बाद जो है शुरू होगा। एक बात, साल 2027 के जुलाई के बाद से साल 2028 पूरा विवाह का है, उस समय पे विवाह होगा। उससे पहले अगर कहा जाए, वैसे तो मुश्किल ही है, लगभग ना है। ठीक है, 1% कहीं कुछ बन गया ऐसा तो हो गया, बाकी लगभग ना है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर इस हाथ के ऊपर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि जातिका के लिए काम धाम से संबंधित, नौकरी इत्यादि चीज़ों से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा चल रहा है। अगर ये काम कोई नौकरी करती हैं तो इनको प्रमोशन मिल जाएगा। अगर नौकरी का प्रयास कर रही हैं तो साल 2025 और 26 इनके लिए बेस्ट समय कहलाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। मैं बिल्कुल कहूँगा, अगर थोड़ी भी पढ़ाई लिखाई आपने मतलब इस दिशा में पढ़ाई लिखाई की है आपने, तो आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई करिए। इस हाथ में गवर्नमेंट जॉब लिखी है। साल 2025, 26, 27 अगर कहा जाए तो इनके लिए अच्छा रहेगा, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन के लिए, काम के लिए 25 से लेकर 30 तक का पीरियड अगर कहा जाए बेहतर है। कहीं ना कहीं इनकी व्यवस्थाओं को बढ़ाएगा। जीवन में जब भी देखिए ऐसा है ना, जब भी ये सब रेखाएं जब आती ना तो ऐसे लोगों को हमेशा बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपने काम से मतलब रखना चाहिए। एक बात, थोड़ा सा ऐसे लोगों को अपने जीवन में थोड़ा सा देख दाख के ही चलना चाहिए। सहयोगी ऐसे लोगों को कम मिलते हैं, बिगाड़ने वाले ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब जैसे यहाँ पर त्रिकोण बन गया, ये इसके दोषों को इसने कम किया। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका जहाँ पर भी काम करेगी वहाँ पर लोग उसको मानेंगे। कुछ लोग समय के अनुसार परेशान भी करेंगे, लेकिन ये जीवन का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ है, बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। इसका प्रोटेक्शन मिलना बेहद फ़ायदेमंद है आपके लिए। ये रेखा कम हाथों में मिलती है, अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है, नो डाउट। रेखा की गिनती अगर कहा जाए अच्छी दिशा में होती है। साल 2025 और 26 में थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी से जो है चोट चपेट भी लगेगी, लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है कि कोई घबराने वाली बात है। चोट चपेट लगेगी, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और चोट अगर कहा जाए, और दूसरा चीज़ अगर कहा जाए तो थोड़ा बैक पेन, कमर में दर्द इत्यादि चीज़ें भी होगा, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। सेकंड अगर कहें तो कहीं ना कहीं शादी ब्याह वाली बात, तो उसमें अभी समय लगेगा। बाकी जो है प्रयास कर लीजिए कि अगर हो जाती है तो साल 2025, और उसमें भी अगर कहें तो होगी तभी अप्रैल मई से पहले अगर बातचीत हो जाएगी तब जाके लास्ट में हो सकती है, नहीं तो मुश्किल ही है कि इधर भी शादी होना। मुख्य रूप से 27 जाएगा और 27 का अंत या 28 की शुरुआत ही विवाह के लिए अच्छी है। मान लीजिए इधर विवाह हो भी जाता है तो भी आपको 3-4 साल सावधानी रखनी है। एक बात, ऐसे लोगों का विवाह के उपरांत अगर कहा जाए जो भी जीवन साथी होता उसका भी भाग्य बढ़ता है, लेकिन जीवन साथी अगर कहा जाए थोड़ा सा क्रोधी होता है, क्रोध को दिखाता है। ये हाथ क्रोध क्यों दिखाता है? मंगल। क्रोध क्यों दिखाता है? शुक्र। इसके कारण अगर कहा जाए थोड़ा सा स्वभाव अगर कहा जाए क्रोधी होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं, बहुत चिंता वाली बात नहीं है। क्रोध होगा, आपस में तंजन चलेगी, लेकिन चलता रहेगा व्यवस्थाएं, बस थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी वैवाहिक जीवन में। हालांकि इस हाथ के हिसाब से बिल्कुल मैं कहूँगा कि जातिका अगर कहा जाए बड़ी भावुक है, और भावुकता में जो है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो है उतार चढ़ाव को भी दिखाता है। वैसे मैं बिल्कुल कहूँगा कि अभी इनके कैरियर ग्रोथ के लिए समय अगले साल, अगले 5 साल का पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। कैरियर से संबंधित चीज़ों के लिए भाग्य बलिष्ठ है, और भाग्य जब बलिष्ठ होता है तो कर्म को बल मिलता है। दूसरी बात, तीसरी चीज़, विवाह के लिए अगर अभी होता भी है तो थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। आपसी तालमेल में कमी या अन्य कोई बात, इन सब चीज़ों में सावधानी रखें। बाकी ऐसी कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। अब जैसे इनके जो है ये ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका के जीवन में कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होगी जो कमर्शियल होगी, जिसका जातिका को रेंट इत्यादि चीज़ें मिलेगा। यहाँ पर यौनुमा आकृति बनने का मतलब ये है कहलाएगा कि हड्डियों से संबंधित
ये थोड़ी सी समस्याओं को दिखाता है, बैक पेन या नसों से संबंधित, ऐसे लोगों को थोड़ा एलर्जी इत्यादि चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए एक बार। सेकंड, इस हाथ के हिसाब से बिल्कुल मैं कहूँगा प्रोग्रेस के लिए अगले 2 साल और अच्छे 5 साल आप पूरा मान के चलिए, बहुत बढ़िया समय है काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए। मैं यहाँ पर काम धाम की बात कर रहा हूँ। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में निराशाएं या तनाव इस समय पे होगा, लेकिन फिर भी निराशा तनाव ऐसा नहीं है कि जो है आपसी तालमेल, थोड़ा मोड़ा आपसी तालमेल में कमी, शरीर स्वास्थ्य पे थोड़ा मोड़ा असर पड़ेगा एक बार। जिस समय पे आपकी शादी होगी उससे 6-8 महीना पहले या 6-8 महीना बाद पिता को कष्ट देता है ये। अब जैसे ये रेखा है, पिता के सुखों में कमी, पिता को कष्ट देता है ये स्थिति अगर कहा जाए। बाकी मैं कुछ उपाय आपको बताता हूँ। जब भी विवाह के लिए बातचीत करने घर वाले जाएं तो उस समय पे अपने केश को आप खोल दीजिए। केश मतलब बालों को खोल दीजिए, बांधिए मत एक बात। जब लौट के आ जाएं उसके बाद ही बांधिए। दूसरी बात, और खोल के बांधे अपने रिश्ते इत्यादि चीज़ों को बोल के। जब कोई रिश्ता आपको पसंद आ जाए तो एक पीले रंग का रुमाल ले लीजिएगा, उसमें हल्दी की गांठ, कुछ पैसा, दूब और चावल रख दीजिएगा, गांठ लगा दीजिएगा, गणपति जी के सामने रख दीजिएगा अपने रिश्ते को बोलते हुए। उस प्रतिदिन 108 बार जो है गणपति जी का मंत्रों का जाप करिए। जब विवाह हो जाए उसके बाद जो है इसको किसी भी बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए। 2 उपाय। तीसरा उपाय आपको जो करना है, हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ शाम के समय करना है एक बार। इस उंगली में पहनना चाहे तो एक पन्ना पहन सकती हैं। सोने या चांदी में किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जो भी चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।